बहुत कठिन वस्तु है। सेवा भगवान की जिसने पधराली, प्रियाजू की पधराली सेवा कर रहा है, आप समझो श्री जी के निकुंज में हो, संशय मत करना, सीधे आपको श्री जी अपनी सेवा में लेंगे यदि सेवा विराजमान। देखो साधना का फल होता है, सेवा का फल नहीं होता। सेवा का सीधा फल होता है स्वामी के समीप नित्य सेवा में पहुंच जाना। आज तक हमें कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि श्री जी की सेवा करने वाले की गति में अंतर हुआ हो। कहीं भी ऐसा साधना से भ्रष्ट होते तो देखा गया, लेकिन श्री जी की परिचर्या करने वाला श्री जी को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा हमें अभी तक प्रमाण नहीं मिला। ये श्री राधा मोहन जी के आराध्य देव थे, आस्करन जी के, और ये सेवा में मगन रहते। देखो जब आप ठाकुर सेवा, जैसे आपको कि अब हम सेवा में रहेंगे तो हमारा काम कौन करेगा, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे काम से चल रही है, तुम्हारे चलाए चल रही। अरे कुछ समय, घड़ी दो घड़ी तुम ऐसी निकालो जिससे एकांत चित्त से आनंद पूर्वक अपने लाडले ठाकुर को दुलार कर सको। उनको श्रृंगार करो, भोग लगाओ, आरती करो, चार परिक्रमा करो, साष्टांग दंडवत करो। जीवन का परम लाभ है ये। पर नहीं, आप खाएंगे हलवा, गरम गरम पकौड़ी, चाय, और ठाकुर जी के सामने वो सफेद वाले दाना नहीं आते, चिरौरी रख दो अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो तुम। घर में ठाकुर विराजमान, घर के मालिक विराजमान है, हमें जल्दी ऑफिस जाना है, गरम गरम परेठा ये वो सब, और ठाकुर जी के सामने। हम तो देखते हैं जैसे कोई ठाकुर जी के दर्शन कराने के लिए लाता है तो 4 टाफी, वो भी प्लास्टिक से लिपटी हुई, मतलब देख केवल ले, खा भी नहीं सकते हो क्योंकि प्लास्टिक लगी हुई, ऊपर कवर एकदम ऐसे रखे हुए हैं। वो बोले हमारे लड्डू गोपाल हैं। जब गोपाल हैं तो टॉफी खोल पाएंगे क्या? अगर आपको टॉफी पवाली है तो आप खोल करके सुंदर एक कटोरी में रख करके थे, ऐसे 4 दाने चिरौरी रख दिए, कटे हुए मिश्री के टुकड़े रख दिए। अरे अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाला तुम्हारी चिरौरी के लिए मर रहा है। हाँ, अगर तुम्हारे पास केवल चिरौरी ही है, चार घंटे बैठ गए, 10 लाख खर्चा हो गया तो क्या?
अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला ठाकुर। हम उपस्थित किया जाए। प्रार्थना की कि महाराज असंभव, इस समय आस्करण जी महाराज अपने ठाकुर जी की सेवा में हैं और उनका आदेश है 4 घंटे कोई हमसे बात ना करे। आस्करण जी को सूचना देने के लिए बार बार सेवकों को आदेश किया, पर कोई भी सेवक बादशाह की आज्ञा पर नहीं उतरा। हम अपने राजा से ऐसा नहीं प्रार्थना कर सकते। 4 घंटे बादशाह को बहुत कष्ट हुआ कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन। तुरंत आदेश किया सेनापति को, बुलाओ, देखते हैं कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन का परिणाम क्या होता है। सेनापति तुरंत उपस्थित हुआ। इस नगर के सबको दंड दिया जाए और बंदी बनाकर आस्करण को हमारे सामने लाया जाए, बादशाह है। अब अहम तो विराजमान है ही है, कोई परमहंस थोड़ी है कि अहंकार लीन हो गया है। बताया गया कि ठाकुर सेवा में, भगवत आराधना में 4 घंटे उनके पास कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण सब सैनिक जितने थे दब रहे थे। महाराज की तो आज्ञा है कि सूचना न दो, पर यहां तो सब गड़बड़ हो रहा है। बादशाह ही नाराज हो गया। बड़ी घबराहट पूरे नगर में फैल गई और पूरे सैनिकों में फैल गई। ये नरवरगढ़ ग्वालियर से दक्षिण में है। आस्करण जी ना शिकार खेलते थे, ना किसी को दंड देते थे, बस केवल भगवत सेवा, नाम जप, नाम कीर्तन। पूरे नगर को सब सुविधा, सबके घर में ठाकुर सेवा, सबके यहां नाम कीर्तन सुनाई देना चाहिए। जिसको जो जरूरत हो राज दरबार से ले जाए। किसी को लग सकता है अगर ऐसे बढ़ता रहेगा तो राज खजाना खत्म हो जाएगा। नहीं, अज्ञान से तुम सोचते हो। एक बार पूज्य पादुड़िया बाबा के यहाँ 500 लोगों का भोजन बना। अब वहां उत्सव में 5000 से भी अधिक लोग आ गए, तो जो सेवक जन थे, भंडारी थे, भाग के आए, बाबा अब तो बहुत ही हानि हो जाएगी, क्योंकि सब लोग आ गए, 5000 के लगभग लोग हैं और 500 का ही भोजन बना है।
बाबा जी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। गए, अपना ऊपर का चला ऐसे डाल दिया जो रसोई बनी हुई थी। बोले इसे खोलना नहीं, बस बांटते जाओ। सब पा चुके, जितना बना था ना वो भगवत प्रताप। हरिराम व्यास जी की बेटी का ब्याह, रात्रि में बारातियों के स्वागत के लिए एक से एक सुंदर पकवान बने हुए थे, क्योंकि जिनके चेला मधुकर शाह राजा थे उनके पास कमी क्या, सब सुविधाएं। हरिराम व्यास जी ने सोचा ये संसारी आदमी इतने सुंदर सुंदर पकवान पाएंगे, ये तो ठीक नहीं है। वृंदावन के संत जन लेंगे तो अपने ठाकुर का भोग लगाएंगे, पाएंगे, कीर्तन करेंगे। कोतवाल को बुलाया वृंदावन के और कहा सब वैष्णव जनों को कह दो कि तुरंत आ जाओ, रमनिया ले जाओ। देखो कैसी भावना है, बेटी का ब्याह है। बोले संसारी आदमी बाराती क्यों पाएंगे, अब हो तो कह दे अरे इज्जत चली जाएगी, बाबा जी को खवाने से क्या इज्जत है, बारातियों को खवाएंगे तो इज्जत बनेगी। ये किसकी, देहाभिमानियों की। और अपनी इज्जत क्या है, श्यामा श्याम। अगर रसिकों को पवाएंगे तो हमारी इज्जत बन जाएगी, श्यामा श्याम प्रसन्न हो जाएंगे। तो श्यामा श्याम प्रसन्न हो जाएंगे, बाराती भूखे रहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हरिराम व्यास जी के, अब उनके लिए तो कोई रोक नहीं, उन्हीं की बेटी का तो ब्याह है। जो भंडारे में सब जमा थे, लड्डू गुलाब जामुन ये वो सब भर भर के अमनिया, ले जाओ ले जाओ। अब ब्रजवासी संत जन सबको बांट दिया, पर जितना भंडारा था उतना ही भंडारा। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। तुम प्रभु के लिए समर्पित हो तो तुम्हारे यहां हानि कैसे हो सकती है कि हम भाई ठाकुर सेवा में समय देंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, ठाकुर जी की भोग राग की बात करेंगे तो पैसों की कमी हो जाएगी। पक्की मूढ़ता है, ये ऐसा व्यापार है ठाकुर सेवा संत सेवा, ऐसे करो और कई गुना बढ़कर के हाथ में आ जाएगा, देख लेना। क्योंकि सब दुखों का कारण पाप है, और जब ठाकुर सेवा संत सेवा तो इससे पाप नष्ट होते। जे ही पाप नष्ट हुए सुख का मार्ग खुल गया, पर अज्ञानी जानता नहीं है। अब बादशाह के आदेश से हड़कंप मच गया। कही के पठाई कहो कीजिए लड़ाई, सुनी रुचि उपजाई चली पृथ्वी पति आयो है। पर्यो सोच भारी तब बातियों बिचारी कही, आप एक जावो गयो अचरज पाई है। सेवा करी सिद्धि साष्टांग होई के भूमि परे, देखी बड़ी बेर पांव खड्ग लगायो है। कट गई एड़िए पे टेढ़ी हूं न भौं करी, करी नित नेम रीति धीरज दिखाई है। बादशाह ने कहा आखिरी हुक्म है, आस्करण को हाजिर किया जाने, संपूर्ण सेना से विध्वंस मचा देंगे, नरवर गण को पूरा नष्ट कर देंगे। जो प्रधान सेना नायक था वो हाथ जोड़ करके बादशाह से बोला कि आप समझो, हम आपके सेवक हैं, आपसे लड़ कैसे सकते हैं, आप बादशाह हो, पर मेरी प्रार्थना है आप अकेले जाकर के देख लीजिए, आस्करण जी सेवा में है, अकेले जाकर बात कर। हम सूचना नहीं दे सकते पर आपको रोक नहीं सकते, आप जाकर के बात कर लीजिए। बादशाह को लगा कि बात तो सही कि हमारे ही अनुकूल है, ये कोई वैरी तो है नहीं, चलो कोई अंगरक्षक नहीं। और स्वयं अंदर जाकर के देखा तो सारी सेवा हो चुकी थी, ठाकुर जी की साष्टांग दंडवत कर रहे थे। सत्संग में भी कहा है कि आप लोगों का जैसे शरीर स्वस्थ है तो साष्टांग दंडवत का नियम लेना चाहिए अपनी ठाकुर सेवा करके। 5, 7, 11, 21, 51, 108 अपने ठाकुर जी 4 परिक्रमा की, कहीं से भी 108 दंडवत। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्यः, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। ये भीष्म जी बोल रहे हैं। एक बार हमारे श्री कृष्ण को कोई साष्टांग दंडवत कर दे, 10 अश्वमेध यज्ञ का फल और व्रत स्नान का उसे प्राप्त होता है। पर 10 ये अश्वमेध यज्ञ करने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, पर एक बार श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त। दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म
कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। अपने पास तो भगवत प्राप्ति के लिए बहुत से अस्त्र हैं, केवल नियम पूर्वक प्रयोग करो।
हम कह रहे हैं कि संसार से मुक्त होने के लिए चरणामृत सिद्ध औषधि है। जब भागा और उधर का राजा के चरणों में गिरा कि मुझे माफी दे दो, मुझे पता नहीं था आप इस कोटि के महाभागवत हैं। यह है अनन्य भक्ति। यदि हम अपने प्रभु की सेवा, प्रभु का नाम जब, प्रभु के गुणों का गायन करते हैं तो किसी की भी ताकत नहीं कि हमें परास्त कर सके। और आप भूल जाइए ये बात कि आपके ही किए सब कुछ होता है। आप देहाभिमान में भटक रहे, आपके किए ले। हम कह रहे मान लो, मान लो, केवल प्रभु की करुणा एक दृष्टि से अनंत ब्रह्मांड का सृजन हो गया। एक दृष्टि से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन। भैया तुम्हारा परिवार क्यों दुखी रहेगा? तुम्हें क्यों भूखा रखेंगे प्रभु? पशु पक्षियों को देते हैं, हर जीव जंतु को देते हैं। तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हारे को कैसे वो नहीं देंगे? विश्वास करो, जो तुम्हें कार्य मिला है धर्म पूर्वक करो, नाम जप करो, प्रभु की सेवा करो। गंदे आचरण, गंदे नशा, गंदी बातें ये सब छोड़ दो, क्योंकि यही तुम्हारी दुर्गति, अशांति का कारण बनेगी। पैसा बढ़ा है, मदिरा पान करना, व्यभिचार करना, उसे सुख समझ रहे हैं। पैसा है, पद है, समझ रहे हैं कि हम जीवन का लाभ ले रहे हैं। अरे ये लाभ तो सुअर कुत्ता भी ले रहे भैया। निद्रा, भय, आहार, मैथुन हर जीव भोग रहा है। तुम मनुष्य जन्म ले करके बड़े बुद्धिमान होकर उसी भोग रहे हो, तो कौन सी बात? तिनते खर सूकर स्वान भले, गोस्वामी तुलसीदास जी। सुअर कुत्ता गदहा उससे अच्छे। क्यों? क्योंकि अपने कर्म भोग कर ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, उनके पाप नष्ट हो रहे हैं। वो आप ऊपर उठकर मनुष्य जन्म कर प्राप्त करके पाप कर्म कर रहे हैं, आप नीचे अधोगति को जा रहे हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ये गंदे आचरण, जब आप मदिरा पीते हैं तो आपकी बुद्धि तमोगुण राक्षसी वृत्ति से हो जाती। खुद आपको अनुभव इस बात का, आपकी दुर्दशा हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर व्यभिचार, जुआ, चोरी, हिंसा कैसे आपको सुख प्रदान करेंगे? ये जो निकृष्ट हैं, जो अधर्म हैं, जिनकी क्रिया ही दुखमय है, उस दुख से तुम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हो? धर्म से चलो, गृहस्थ हो,
तो धर्म पूर्वक चलोगे तो गृहस्थी में ही भगवान तुम्हारा मंगल कर देंगे, भागने की जरूरत नहीं है। नाम जप करो, ठाकुर सेवा विराजमान करो, जो रूखा सूखा हो अपने ठाकुर को लाड लड़ाओ, अंतिम श्वास तक भगवान कृपा कर ही देंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। इन किन प्रकारेण अब हमारा जन्म इस संसार में न हो, हम प्रभु के पास जाकर उनकी सेवा में रहें सदैव। जहाँ न मरना है, न जन्मना है, न दुख है, न सुख है, न बीमारी है, कोई किसी भी तरह का जहां लेस मात्र भी कष्ट नहीं है, प्रलय और महाप्रलय की वायु भी जहां प्रवेश नहीं करती, वो हमारे प्रिया प्रीतम का नित्य धाम है, वही हमारी विश्राम भूमि है। हम सब खूब राधा नाम जप करें और आकांक्षा करें कि इस